Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 23. And here the question is, how would you react to the statement that the electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3.0 in all the nitrogen compounds? कैसे react करेंगे बेटा? देखो, आपको दी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल। क्या सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, जब हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 22, वहां पर हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो क्या है? वो टेंडेंसी है एक एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है ए बी, इसमें यहाँ पर बीच में क्या होगा? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये तो हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगा ना बेटा कि यहाँ पर जो ए आपने बनाया है वो कौन सा एटम है, वो किसके साथ बॉन्डेड है। तो अगर यहाँ पर ए की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और अगर ए की टेंडेंसी कम होगी तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे बेटा कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये इनकरेक्ट है, लेकिन पॉलिंग स्केल पे जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है वो बस हमें एक आइडिया देती हैं, बताती हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इतनी हो सकती है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? देखो, the statement that the electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3.0 in all the nitrogen compounds is incorrect. This is because the value of electronegativity does not remain constant for any given element. किसी भी element की electronegativity constant नहीं होती। In actual, electronegativity varies with the state of hybridization and the oxidation state of the element. ये 2 टर्म्स यहां पर आई हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग में जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे बेटा कि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होगी। ठीक है, वहां पर हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एंड sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर टोटल ये 4 हैं, 3p 1 s, तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कम होगा, sp2 में ज्यादा होगा, और sp में कितना है बेटा? 50%। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बढ़ती है, राइट। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब टर्म्स तो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन बेटा जब आप एग्जाम देंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो वो तो सारा 11th और 12th पढ़ के देंगे। तो 11th में जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आप ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो सबका कंबाइन करके आपको ये आंसर लिखना होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पर एंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पर। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया बेटा? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।